बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्ज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है जहाँ पर बात की जाती है आप लोगों की सेहत के बारे में। आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इतनी अवेयरनेस, इतनी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन फैला दी जाए पाकिस्तान में कि बीमारियों को या तो इनिशियल स्टेजेस में रोक लिया जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए, या बीमारी होने से पहले ही बीमारी को पकड़ लिया जाए। बहुत से हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड ना होने की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अलामतों का पता नहीं होता, लाइफस्टाइल का नहीं आइडिया कि जी ये लाइफस्टाइल अच्छा है मेरे लिए, या ये लाइफस्टाइल मुझे शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ लेके जाएगा भी, ये नहीं जाएगा। बहुत से हमारे ऐसे लोग होंगे जो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सौ को ये नहीं पता कि उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। या हमारे यहाँ बहुत हैवी किस्म के नाश्ते करना, बहुत ऑयली, बहुत जो है वो फैटी फूड्स का खाना होता है, और लेकिन हम लोग, बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि जनाब इसकी वजह से आगे क्या होगा, दिल की बीमारी होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, बहुत सी चीज़। तो हम लोग कोशिश करते हैं प्रोग्राम के ज़रिए इन तमाम चीज़ों पर बात की जाए ताकि बीमारियों को रोका जा सके पाकिस्तान में और सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके। जनाब, आज भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ा अहम मौजू हम लोग बात करेंगे। बूढ़े लोग जो होते हैं, एजड पीपल जो हैं, उनमें चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। उनका ट्रीट करने का अंदाज़, उनकी कुछ ख़ास बीमारियां हैं, पहले तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, फिर उनकी ट्रीटमेंट का, फिर उनको कैसे कंफर्ट किया जा सके इमोशनली, साइकोलॉजिकली, अगर वो किसी ख़ास लंबी अरसे से किसी बीमारी का शिकार है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया कि हम इस अहम मौजू पर बात कर सकें डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब आपको टिप्स दे सकें, बता सकें कि कैसे बूढ़े लोगों का ख्याल रखना है। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें 0512321200, 0512321203। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, टाइम निकाला। तो you rightly introduced everything. Thank you doctor, thank you very much. उसमें मैं बेसिकली मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, फैमिली फिजिशियन भी हूँ, मैं एमरजेंसी मेडिसिन का भी मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, और इंग्लैंड में मैं पिछले कोई 12 साल से बेसिकली कम्युनिटी एल्डरली केयर, मेडिसिन, डायबिटीज़ और जनरल मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा था। सही, ज़बरदस्त। इंग्लैंड को 18 साल रहा हूँ, रिसेंटली केम बैक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप लोगों को एक्सपोजर होता है पूरी दुनिया का, उससे बड़ा इफेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब माज़ा के साथ यहीं पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो हम लोग ज़्यादा अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी यूरोप और वेस्ट में पहले आई है, बड़े अरसे से आई हुई है, आपको बेहतर पता होगा। हमारे यहाँ बहुत गिने चुने स्पेशलिस्ट हैं जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। इसकी क्या वजह है? लाइक हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की? उसमें शायद एक बात जो मैं सारे लोगों को कहता हूँ, पेशेंट्स को भी और उनकी फैमिली को, जब मैं कोई एल्डरली पेशेंट देखता हूँ मैं उनकी फैमिली को भी बुलाता हूँ। अच्छा। सो आई डू अ ग्रुप कंसल्टेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली को समझाने वाली हैं रादर देन पेशेंट को समझाने वाली हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई बंदा रिटायर हुआ ना 60 पे, वैसे यू आर डन। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली अब जी आप बैठ जाएं, आपने जूता भी मैंने देना है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने दुकान पे नहीं जाना, आपने कोई काम नहीं करना, यू सिट देयर। तो वो जो एक फीलिंग है ना, जो बेसिकली जो ये एल्डरली केयर मेडिसिन है, उसका एम ही ये है टू कीप द पर्सन इंडिपेंडेंट एंड फंक्शनल, रनिंग। ठीक है जी। अगर फंक्शनल रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, दे विल एंजॉय अ हेल्दी लाइफ। सही, ठीक है। उसमें सिंपली देखें, अगर हम क्या करते हैं कि उन्हें बिठा देते हैं, कोई काम नहीं करने देते, उनको फिर एक इंडोजिनस डिप्रेशन शुरू हो जाता है। उन्हें फील होता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, बिल्कुल मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं ना मैं कोई शॉपिंग करनी है उस पर नहीं मैंने जाना, कोई इवेंट है कोई, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि उधर क्यों डेवलप है, इधर क्यों डेवलप नहीं है, उसमें शायद कई दफ़ा हम जो ओवर प्रोटेक्टिव है, मे बी आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन शायद कई दफ़ा ओवर प्रोटेक्टिव होने में शायद हम इतनी प्रोटेक्शन कर जाते हैं कि उनको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि मतलब सारा दिन कितना को टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक है, और फिर एक्टिविटी भी कोई नहीं है। उधर ये है कि मेनली ये समझ लें कि फैमिली सिस्टम शायद वैसा नहीं जैसे हमारा है, क्योंकि उधर सारे लोग दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली। मतलब उधर लिटरली जब वो रिटायर होते हैं वो कहते हैं कि अभी हमारी लाइफ शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो हम काम कर रहे थे, पार्ट 2 शुरू हुई, मैं जॉब कर रहा था, मैं सारा कुछ, मैं सुबह शाम, अभी आई एम फ्री, मेरी पेंशन आ रही है,
वी हैव अनदर 15-20 ईयर्स टू एंजॉय आवर लाइफ। बिल्कुल ये उनका है। बिल्कुल। हमारे ये कि जैसे 60 के हुए लाइफ ख़त्म हो गई अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल ऐसे अनफॉर्चुनेट। तो उसका ये है कि इसलिए उधर जो एल्डरली केयर मेडिसिन मच मोर डेवलप्ड है, क्योंकि हमने उधर ये है कि अगर वो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा सो दैट विल बी बर्डन टू समवन। ठीक है, वो सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे। देखें ना, एक बंदा उधर तो इस तरह कि अगर वो घर से नहीं निकल सकता, उसने सोशल सर्विसेज को कहना कि मेरे लिए ये चीज़ अरेंज करो, मैं तो शॉपिंग नहीं कर सकता, मुझे ला के दो। बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होएगा वेट गेन शुरू हो जाएगा, वो एक विशियस सर्कल है। सो वो मैं वही एग्जांपल सारों को देता हूँ कि एल्डरली केयर में बैलेंस इतना फाइन है कि वो डोमिनो इफेक्ट नहीं होता। एक मतलब चीज़ें यूँ खड़ी हैं, आप एक चीज़ गिरेगी टक 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 सारी चीज़ें इफेक्टेड। सो यू नीड टू कीप दैट बैलेंस राइट। सही, ठीक है, वो बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। सही। डॉक्टर साहब मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलही की। डॉक्टर साहब जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है आज एल्डरली केयर, यानी बूढ़े लोगों का कैसे ख्याल रखा जाए। ख्याल रखने से मुराद ये है कि उनकी बीमारियों को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे इन चीज़ों को डील करना है, इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर साहब आज गुफ्तगू करेंगे। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम से ज़िंदगी में वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है एल्डरली केयर की, यानी बूढ़े लोग जो हैं उनका कैसे ख्याल रखना होता है, उनकी निगहदाश्त अच्छे तरीके से कैसे करनी है। चलेंगे डॉक्टर साहब, तो आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, अपना सवाल पूछिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग तो अपने बुज़ुर्गों को, बूढ़े लोगों को नॉर्मल डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट? इसके जवाब डॉक्टर साहब मैं लूँगा आपसे। कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? जी तारिक मजीद बोल रहा हूँ। जी फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरी एज 69 ईयर्स है जी माशाल्लाह, और मैं काफ़ी सारी बीमारियों का मुब्तला हूँ। जी जी, जिसमें हार्ट का बाईपास हुआ है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज है, ठीक है, घुटनों का प्रॉब्लम है, ठीक है, और शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो है ही। अच्छा, तो वो अभी मसाइल इतने हो गए हैं कि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता हूँ। ठीक है, पार्किंसन की वजह से ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि मैं तो किस तरह कोप करूं चीज़ों को। ठीक है, आपको ये अभी ट्रीटमेंट तो जारी ले रहे होंगे? हाँ जी, ट्रीटमेंट सारी चीज़ों की चल रही है। अच्छा, यानी सारी दवाइयाँ ठीक टाइम पे और प्रॉपर तरीके से आप ले रहे हैं? सही। डॉक्टर साहब खुद भी ले लेता हूँ जी, मिसेज भी ख्याल करती हैं। सही। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, ये जैसे खुरम भाई से पहले भी बात हो रही थी कि ज़ाहिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है उसमें दो किस्म के इश्यूज़ हैं। एक तो जो एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली हम सारे उस तरफ जा रहे हैं। कुछ ये हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनका बर्डन बढ़ता जाता है। जैसे आपने बताया कि हार्ट का प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, किडनीज़ भी है, पार्किंसंस भी है। पार्किंसन जी, तो उसमें ज़ाहिर एल्डरली में एक तो ये है कि जो आपकी मेडिसिन, इसीलिए बाहर के ममालिक में यूजली एक फैमिली फिजिशियन या एल्डरली केयर फिजिशियन होता है जो कि एक सेंटर पॉइंट होता है ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि आपको हार्ट वाला हार्ट की दवाई दे के वापस भेज देगा, बिल्कुल ऐसे। न्यूरोलॉजी वाले ने पार्किंसन की दवाई दे के वापस भेज देगा। मैं ये नहीं कह रहा दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली दे आर डूइंग देयर बेस्ट, उनकी फील्ड है जो। लेकिन ये है कि उसमें बाज़ बात होता है कि बहुत सारी मेडिकेशन आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रही होती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि बाज़ का होता है कि शायद कोई एक मेडिसिन, हम ये नहीं कि उनकी बंद कर दें, हो सकता है कोई ऐसी मेडिसिन में चेंज कर दें जिसका इंटरेक्शन कम हो, ठीक है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होए। ठीक है, तो एल्डरली में ये बात वो मैं बाद में डिस्कस करने वाला भी था, जिसे हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल मेडिकेशन आप ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपके लिए चाहिए होएगा वो होता है मोर सोशल एस्पेक्ट ना, जिसमें आपको शायद फिजियो की इनपुट चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आपके घर में कि इधर रैंप चाहिए, इधर सीढ़ी ना होए, आपकी वॉकिंग एड्स कैसी हुए, ये सारी चीज़ें। तो वो उसकी जिसे एक ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए चाहिए होगी।
ठीक है। वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं पूरी वो डेवलप करने की, जिसमें एल्डरली केयर की एक देखें, हमने पेशेंट की डिजीज़ नहीं ट्रीट करनी, हमने तो पेशेंट को पूरे को ट्रीट करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उसमें जब मल्टीपल इश्यूज़ हैं, ज़्यादा इश्यूज़ हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन एज ए होल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। एट द एंड ऑफ द डे यही है ना ट्रीटमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें हम कोशिश इंशाल्लाह जल्द एक एल्डरली केयर प्लान लेके आ रहे हैं। अच्छा। जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे डॉक्टर्स के साथ, जिसमें ये पूरी चीज़ें सारी असेस की जाएंगी। बिल्कुल सही। ज़ाहिर मोबिलिटी ये तो आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं ना? जी मैं लाहौर में हूँ। आप लाहौर में हैं तो उधर डेफिनेटली लाहौर में आई बिलीव उधर डेफिनेटली कोई ना कोई एल्डरली केयर फिजिशियन होंगे। और फिर ई शिफा भी काम कर रहे हैं, ई शिफा भी लाहौर में उधर भी काम कर रहे हैं। हम इधर से भी ऑफ कोर्स रिमोट कंसल्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें शायद आपकी सिचुएशन में उतनी असेसमेंट ना हो सके जैसे आपने बताई है। तो वो मैं डेफिनेटली एडवाइस यही करूँगा कि आप कोई एक अपने फैमिली फिजिशियन या एल्डरली केयर कंसल्टेंट रखें। आप अपने कंसल्टेंट्स को दिखाएं डेफिनेटली, हार्ट वालों को, न्यूरोलॉजिस्ट को अपने इश्यूज़ के लिए, लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट भी हो जिधर वो सारा मतलब चीज़ों को देखें, एक जगह एड्रेस किया, एक जगह एड्रेस की जाए। डॉक्टर साहब आप मज़ीद बात कीजिएगा, हम कॉलर से खुदाफसी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब इस पे बात कर रहे हैं, आप टीवी पे ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बड़ी चीज़ जो बहुत हर्ट करती है वो ये है कि एल्डरली पेशेंट्स में ये एक मिजरेबल फीलिंग क्यों आ जाती है? बीमारियां ठीक है अपनी जगह हैं, नो डाउट, वो आपको हॉन्ट भी करती हैं, तंग भी करेंगी, लेकिन एक मिजरेबल फीलिंग आ जाती है और तंग आ जाना, दवाइयाँ खा खा के सुबह से अब जैसे इन्होंने 4-5 दवाई बीमारी बताए, इनको तो मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं मिलता होगा खाना खाने के, तो दवाइयाँ ही खा रहे होते हैं। तो ये इसको कोई किसी तरह कोई ऐसा प्लान है कि भाई हम इन चीज़ों से इनको थोड़ा सा निकाल सकें? हाँ जी एग्जैक्टली। उसमें देखें, उसमें जो एल्डरली केयर में एक जो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि पॉलीफॉर्मेसी, उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है ना, दवाइयाँ ऐड होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो 10 साल पहले किसी ने शुरू करवाई थी, ऐसे ही, लेकिन सम हो किसी ने रिव्यू नहीं की। बिल्कुल। मैं भी जब अगले डॉक्टर के पास गया, मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं वो भी ले रहा हूँ, मैंने उनकी भी ऐड कर ली। पहले इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, बंदा वो बस अगली चीज़ बताता है। मैं पेशेंट को, सारे पेशेंट्स को ही और एल्डरली पेशेंट को स्पेशली मैं कहता हूँ कि हर दफ़ा टैबलेट देना इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। कई दफ़ा ये भी होगा कि टैबलेट कम करना इज़ द ट्रीटमेंट। ठीक है ना? आपको कोई हो सकता है किसी मेडिसिन की वजह से कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और मैं रोज़ देखता हूँ एल्डरली केयर में। और फिर डिप्रेशन भी, बहुत सी दवाइयाँ डिप्रेशन भी दे देती हैं आपको। उसमें डिप्रेशन मेडिसिन का भी रिलेटेड है, लेकिन डिप्रेशन में और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, मसलन हियरिंग लॉस। ठीक है जी, 35% ऑफ द पीपल हु आर अबव 65 दे हैव अ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है। 80 से अबव 75% है। अच्छा। अब जब हियरिंग लॉस शुरू हो जाता है, आपकी सोशल इंटरेक्शन नीचे जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही सोशल एक्शन नीचे जाता है, आप डिटैच होना शुरू होते हैं, आप अवॉइड करते हैं लोगों को, अवॉइड करते हैं, एक डिप्रेशन का एलिमेंट शुरू होता है। तो वो एक विशियस सर्कल शुरू होता है। डिप्रेशन शुरू हुआ, आपका ईटिंग कम हो गई, ईटिंग कम हुआ, वेट कम होना शुरू हो गया, स्लीप का प्रॉब्लम हो गया, स्लीप मतलब वो सारी चीज़ें जो है विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं। इसी तरह वीएन का है, लोगों को कैटरेक्ट है, वीएन इफेक्ट हो रही है, उनकी मोबिलिटी कम हो रही है, फॉल्स हो रही हैं। इसी तरह सर्टन मेडिकेशन है, जैसे ब्लड प्रेशर मेडिसिन, वो ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो रहा है कि उनको वो लाइट हेडेड हैं, हर वक्त एक पेन्स हैं, एग्जॉस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड। सही। डॉक्टर साहब मज़ीद बात करेंगे, और वक्फा हमने लेना है। और जो एक चीज़ आपकी बातों से हमें समझ आ रही है वो ये है कि एल्डरली केयर स्पेशलिस्ट का फ़ायदा यही है कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक अम्ब्रेला के अंडर चेक हो सकती हैं। ठीक है, वो शायद डॉक्टर आपको रेफ़र भी करे कि जी आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से भी चेक करवाएं, लेकिन उसके पास सारी चीज़ें अपनी टेबल पे होंगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री होगी, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हर चीज़ को एक प्लेट में डिस्कस कर लेना। आजकल बहुत सी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर वगैरह के सिलसिले में भी इसी तरह का एक पूरा वो बनाया जाता है, पैनल बनाया जाता है, तो उसको बड़ा फ़ायदा होता है। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, यहाँ छोटा सा वक्फा लेना है हमने प्रोग्राम में, और उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में कि जनाब बूढ़े लोगों की कैसे निगहदाश्त की जाए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनकी बीमारियों को कैसे डील करना होता है।
क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी हर चीज़ जो है वो एक आम बंदे के एडल्ट या यंगस्टर जो है उससे डिफरेंट होती है, दवाइयाँ डिफरेंट हैं या कैसे देनी है, और फिर और भी बहुत सी चीज़ों को उनका ख्याल रखना होता है, इमोशनली है, साइकोलॉजिकली, तमाम चीज़ों। डॉक्टर साहब बात करें, डॉक्टर साहब आखिरी पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके जहन में हैं जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर। जी, उसमें लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन क्विकली जो 2-4 चीज़ें आई फील के नीड एड्रेसिंग। एक तो ये है कि जितने भी हमारे एल्डरली हैं, गिव देम द फीलिंग कि दे आर स्टिल नीडेड। उन्हें फंक्शनल बनाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स का, और वो डिप्रेशन इसी वजह से हो रही है कि उन्हें हम किसी चीज़ में एंगेज ही नहीं कर रहे, अपने इवन घर की छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग में हम एंगेज नहीं कर रहे। एक तो ये कि उन्हें एंगेज रखें, ठीक है। दूसरा ये कि वो जो भी जॉब करते थे अगर वो करना चाहते हैं जस्ट लेट देम डू। ये ना कहें कि भाई आप 65 के हो गए, अब बहुत हो गई, बिल्कुल। बेशक वो 1 घंटे के लिए जाएं। अगर उनकी कोई हॉबी थी, वो कार्ड्स खेलते थे, दोस्तों के साथ बैठे, जस्ट लेट देम डू, ठीक है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो अभी पहले डिस्कस हुई, जो पॉलीफार्मेसी है, अगर कोई भी एल्डरली जो 5-6 मेडिसिन से ज़्यादा ले रहा है तो अपने डॉक्टर से डेफिनेटली एक दफ़ा रिव्यू करवाएं मेडिकेशंस अपनी। वंस अ ईयर अपने कोई भी जो भी आपके डॉक्टर साहब हैं, फैमिली फिजिशियन हैं या आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनको लाजमी चेक करवाएं। मैं एडवाइस करूँगा कि वंस ईयर कोई बेसलाइन ब्लड टेस्ट भी उनके, जैसे शुगर है, उनके किडनी फंक्शन है, लिवर फंक्शन है, थायराइड फंक्शन है, वो करवाएं। क्योंकि उसमें बाज़ डिजीज़ ऐसी हैं जो बहुत सटल सिम्टम, वो सारे वही सिम्टम देती हैं जो ओल्ड एज में होते हैं। थकावट है, एक्स एंड पेन्स हैं, जिसमें एक मतलब थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड अंडर एक्टिव हो जाए, ये सारे काम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन उससे और बहुत से इश्यूज हो जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट पे मेमोरी इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी, वो सारी चीज़ें। अच्छा। तो वो है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत निगलेक्टेड चीज़ है, वो डिमेंशिया है। अच्छा, ठीक है, जो मेमोरी लॉस है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग होंगे ओल्ड एज में जिन्हें अ डिग्री ऑफ मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो अर्ली डिटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको शुरू में अगर हम पकड़ लें तो मे भी कोई मेडिकेशंस हैं ऐसी जिससे हम उनकी प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है। डिमेंशिया का मसला ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली समहाउ इसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है, फैमिलीज़ में भी और ऑफ कोर्स पेशेंट में तो है ही। तो अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि कोई ऐसा मेमोरी इशू हो रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी यूजली ठीक रहती है, इसमें शॉर्ट टर्म वो कहेंगे नहीं जी अब भाई की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें तो 1965 की जंग भी याद है। अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ कि वो इन्हें याद है, लेकिन इन्हें ये शायद ना याद हो कि मैंने नाश्ता क्या किया था आज, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले जाती है, लॉन्ग टर्म लोगों की ठीक रहती है। सही। तो इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो पहले जाती है, ठीक है। उससे ये कि मेमोरी लॉस से फिर आगे एक वही विशियस सर्कल है, डिप्रेशन का एलिमेंट, बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो उसकी भी एक चीज़ है जो यू नीड टू कीप एन आई ऑन। ठीक है। लास्टली ये है कि अगर किसी भी स्टेज पे आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज लगी है, उनमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है, सिग्निफिकेंट वेट गेन हुआ है, कोई सिग्निफिकेंट मूड चेंजेस हो रही हैं, तो डेफिनेटली जो भी आपके डॉक्टर साहब हैं उन्हें दिखाएं एक दफ़ा, उनको असेस करवाएं। उसमें देयर इज़ पॉसिबिलिटी कोई रिवर्सिबल कॉज हो उसकी, ठीक है। इसी तरह मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम रिवर्स कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें। ख़ासकर वेट लॉस में अनफॉर्चुनेटली इस एज में ज़ाहिर है कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, और बाज़ का होता है कि बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस उसका भी साइन हो सकता है। तो उसमें एडवाइस यही है कि अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज किसी भी स्टेज पे लगती है तो अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। अदरवाइज़ आप एटलीस्ट वंस अ ईयर अपने जो भी आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, उन्हें लाजमी एक दफ़ा अपना रिव्यू करवाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हम हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि वो होती हैं, यानी 55-60 के बाद हम ज़रूर देखेंगे कि किसी न किसी बॉडी पार्ट में, जॉइंट में दर्द हो रहा है, या डायबिटीज़ होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या हार्ट की कंडीशन है। तो क्या कोई ऐसा प्लान कुछ किया जा सकता है कि हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल 45 अगर से ऊपर जो भी जा रहे हैं लोग, तो उनका एक सबका एक कलेक्टिवली वो सिस्टम हो कि इनको डायग्नोज किया जाए, टेस्ट हों, और फिर या कुछ जैसे मसलन देखा है कि मसलन बाहर के मुल्कों में लोग जो है वो सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं एक खास एज के बाद, कि उनको फील होता है कि ये हमारी, तो कोई ऐसी एजुकेशन सिस्टम और ऐसे कोई ट्रीटमेंट सिस्टम हम कर सकते हैं? डेफिनेटली देखें, उसमें जितनी भी ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं, मैं मतलब डायबिटीज़ के भी जब करता हूँ, मैं इवन जो मेरे पेशेंट भी आते हैं मिडिल एज, उन सारों को कहता हूँ ये सारी बीमारियाँ हमारे लाइफस्टाइल
की देन है। अच्छा ठीक है, ये बिल्डअप हो रही हैं, ये नहीं कि ओवरनाइट हुई हैं। ये ऐसे ही ना, फर्ज करें आप गाड़ी पे जा रहे हैं, छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया, जंप लगा, आपकी सस्पेंशन टूट गई, वो उस जंप से नहीं टूटी। ये उससे पहले जो 100 जंप लगे थे वो दराड़ आई हुई थी, एक छोटा सा जंप लगा वो टूट गई। तो ये भी सारी चीज़ें जो पाइल अप हो रही हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल देखें, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ईटिंग आउट है, हमारी ईटिंग हैबिट्स, जो इतना हम जंक खाते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 3 बजे तक सोते नहीं हम, 12 बजे तक उठते नहीं हम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, बिल्कुल बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। सही डॉक्टर साहब, माज़ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना होगा एक खास एज जब हो रही है, ताकि जो है मेडिसिन भी साथ हों, इन चीज़ों को भी एड्रेस किया जाए, उनको बताया जाए कि जी आपको अगर घुटनों का पेन है तो आप ये कर सकते हैं। इस एज में डेफिनेटली भी अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं एक दफ़ा और बेसिक असेसमेंट करवाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया था, थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंपॉर्टेंट नुकात थे जो कि सबको पता होने चाहिए, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप लोगों को गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिही की। डॉक्टर साहब जो हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं और डॉक्टर साहब डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर एल्डरली केयर के सिलसिले में बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिही को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।